बुलेटिन का आगाज करेंगे। विंडो शॉपिंग का वक्त गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड शुरू हो गया। दुम्बों, बकरों और छतरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बड़े जानवरों के दाम भी महंगाई की रस्सी से बंध गए। खरीदारों को कम कीमत में खूबसूरत मोटे ताजे जानवर की तलाश। कुछ को तो मनपसंद जानवर मिल गए, बाकी अभी तलाश में मसरूफ हैं। जिन मवेशी मंडियों में जानवर कम हैं, वहां व्यापारियों ने कीमतें और बढ़ा दी हैं। मज़ीद बात करेंगे। मवेशी मंडी में मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान। लाहौर से राना आज़र हमारे साथ हैं, जबकि कराची से ताहा मलिक से भी बात करेंगे। सबसे पहले राना आज़र आपसे बात करेंगे, किस मवेशी मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या इस वक्त माहौल है? पाइन एवरी मंडी में यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, जो जानवर हैं वो काफ़ी कम हैं, जिसके बाइस रेट काफ़ी हाई है और व्यापारी कोशिश कर रहे हैं कि जो जानवर हैं उनको बेचे महंगे दामों में। यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप जानवर लेने यहाँ पर आए थे, क्या सूरत हाल है? यहाँ की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और जो हम रेट बता रहे हैं उस रेट से आउट ऑफ रेंज जानवर दे रहे हैं। क्या लेने आए थे यहाँ पर? वैड़ा लेने आए थे हम। तो कितने रेट मिल रहा है? हमें तो यहाँ पे हमने 2-4 पसंद ही आए थे, क्योंकि अंदर जानवर जो है वो बहुत कम रह गया, तो उस लिहाज से हमने 2-4 पसंद आए थे, लेकिन वो बात ही नहीं करते आगे, जो अड़ जाते हैं आगे। हमने एक वैड़ा देखा था, उसका उन्होंने 380 बताया था, लेकिन वो 3.5 पे आके अड़ गया था। उसने आगे बात ही कोई नहीं की। हालात जो हैं वो बहुत एंड है। हम भी देखा यहाँ पर जो व्यापारी है उनके रेट काफ़ी हाई हैं और जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं और काफ़ी परेशान मिल रहा था कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं रेट मांग रहे हैं। देखा जाए तो जहाँ पर जानवर काफ़ी कम हैं और लोग आ तो रहे हैं, लेकिन जो बकरे हैं और जो बड़े जानवर हैं उनके काफ़ी रेट हाई हो चुके हैं। इसके बायस जो खरीदार है परेशान का कहना है कि जो व्यापारी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि 3,80,000 रुपये मांगा जा रहा है एक बछड़े का, और उनका कोशिश की गई लेकिन उनसे उनकी बात नहीं बन सकी। जी ठीक है, राना आज़र साथ ही रहिएगा। ताहा मलिक की तरफ चलते हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, सुना है कि बड़ी तेज़ी है वहाँ की मवेशी मंडी में, क्या इस वक्त हालात हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हम कह सकते हैं कि ईद कुर्बान आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है और कल सुबह मुल्क भर में जो है वो सुन्नत इब्राहिमी का जो है फरीज़ा वो पूरा किया जाएगा। और इसी फरीज़े को पूरे करने के लिए जो ख़रीदार हैं वो मवेशी मंडियों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मंडियों में जो है वो जानवरों की तादाद कम है। इसी वजह से जो कीमतें हैं उनमें इजाफा मज़ीद कर दिया गया है। छोटे से छोटा जानवर भी जो है उसकी भी जो कीमत है वो 1 लाख से ऊपर मांगी जा रही है। इस वक्त अगर हम बताएँ मवेशी मंडियों के जो सूरत हाल है, यहाँ पर जानवर कम है, छोटे जानवर मौजूद है, क्योंकि जो छांटी है वो हो चुकी है बड़े जानवरों की, खूबसूरत जानवरों की। लेकिन जो खरीदार हैं, जो एंड टाइम पर मसरूफ़ लोग हैं, वो आखिरी दिन भी आ रहे हैं, जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि अपनी मनपसंद का जानवर मनपसंद कीमत में लेकर के जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। और एक बड़ी तादाद जो व्यापारियों की है वो अपना बोरा बिस्तर समेट करके अपने घरों की तरफ जा चुके हैं और चंद ही व्यापारी जो है वो मवेशी मंडी में नज़र आते हैं अपने मवेशियों को लेकर के, वो फ़रोख्त करने के लिए मौजूद हैं अभी। लेकिन क्योंकि जो तादाद है, जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसलिए जो कीमत है वो आसमान से बातें करती हुई आखिरी दिन भी, आखिरी शब भी जो है वो नज़र आ रही है। व्यापारी बात मानते हुए नज़र नहीं आ रहे, दूसरी जानिब खरीदार जो है वो जोड़ तोड़ में जारी सारी हैं और उनकी कोशिश है कि खूबसूरत से खूबसूरत जानवर, अच्छे से अच्छा जानवर कम से कम कीमत में लेकर के जाया जाए और कल सुबह जो है वो सुन्नत इब्राहिमी का जो फरीज़ा है उसे पूरा किया जाए। लेकिन ये जो जंग है ये अभी भी जारी है। ठीक है, मुल्तान से इब्राहिम खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम खान, मुल्तान में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं मुल्तान शहर की हदूद में लगने वाली सामूराना मंडी में और यहाँ पर भी अफरा तफरी का आलम है। रात गए तक इस वक्त भी जो है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। मेरे कैमरामैन नईम कुरैशी पॉइंट करेंगे सड़क की तरफ, तो आपको अंदाज़ा होगा यहाँ से लोग इस टाइम भी मंडी में जो है अफरा तफरी का आलम है। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि क्योंकि अब चंद घंटे ही बाकी हैं, आखिरी मराहिल हैं, तो हर किसी की कोशिश है कि वो इस टाइम के अंदर अपना कुर्बानी का जानवर जो है वो फाइनल कर ले। लेकिन रेट्स की बात करें तो फिलहाल रेट्स जो है वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अभी तक रेट्स जो हैं व्यापारियों के उसी तरह से हाई हैं जिस तरह से 10 दिन कबल थे या फिर 2 दिन कबल थे, कोई खासा डिफरेंस नहीं आया है। मजीद लोगों से भी बात करने की हमको है कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है इब्राहिम खान, राना आज़र और ताहा मलिक, आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान की मवेशी मंडी में भी खरीदारी जारी है। किसी को पसंद का जानवर मिल गया और कोई महंगाई का शिकवा कर रहा है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम।
ये इस वक्त जंग छिड़ी हुई है व्यापारियों के दरमियान और ख़रीदारों के दरमियान, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है तो उसके लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने हैं। और यही वजह है कि मंडियों में इसमें रश देखने में आ रहा है, मुकाबलाबाजी जारी है खरीदार और व्यापारी के दरमियान। आप लोग डील कर रहे हैं, आप ऐसा है कि आज की निस्बत कल कुछ मंडी का रेट बेहतर था, लेकिन आज मेरा ख्याल रश पड़ने की वजह से इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा अप कर दिए हैं। यही बकरा कल 35,000 तकरीबन मांग रहे थे, आज 40,000 45,000 यही बकरा, छोटे से छोटे बकरों का इतना ज़्यादा रेट है। आपने खरीदारी की? हाँ जी, खरीदा है हमने, कल खरीदा सही रेट में मिला, आज बहुत ज़्यादा रेट है, कल से ज़्यादा रेट है। तो खरीदार कोई माल ज़्यादा कम है या ज़्यादा है? अब खरीदार ज़्यादा है, माल कम है। खरीदार ज़्यादा है, माल कम है। कल की निस्बत आज मंडी तेज़ है। आप लोगों को कीमत दे रहे हैं लोग कि नहीं? नहीं, हाले तो रेट नहीं मिल रहा, रेट नहीं दे जा रहा। यही झगड़ा देखने में आ रहा है हर जगह पर, जो खरीदार और व्यापारी के दरमियान है। जो बेचने वाला है वो भी परेशान है कि लोग खरीद नहीं पा रहे, अपनी उसकी मर्जी की कीमत नहीं दे रहे, जबकि खरीदने वाले भी परेशान है कि महंगाई इतनी है और जानवरों की कीमत मांगी जा रही है। ठीक है हसन, शुक्रिया आपका। ईद से पहले आखिरी रात मवेशी मंडियों में भाव ताव। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की मंडियों में खरीदारों का रश है। मज़ीद जानने के हमारे नुमाइंदे जाहिद बशीर चौधरी से। जी जाहिद। ईद कुर्बान को चंद ही घंटे बाकी हैं और मीरपुर में इस वक्त जो मंडी मवेशियां हैं इसमें खरीदारों का रश है और जानवरों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, इस हवाले से जानते हैं कि वो लोग खरीदारी कर चुके हैं या अभी क्या कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आप खरीदने आए हैं, जानवर खरीद चुके हैं या खरीदेंगे अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जानवर खरीद लिया है और बड़ी अच्छी मवेशी मंडियाँ है मीरपुर की, और बड़े मुनासिब रेट पे पाकिस्तान से लाए हुए जानवर मीरपुर में दिए जा रहे हैं ईद कुर्बान के लिए। मीरपुर की इस चित्रपड़ी की मंडी में पाकिस्तान भर के शहरों से आला नस्ल के जो जानवर हैं वो लाए गए हैं और खरीदारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और अब से चंद ही घंटे के बाद जब ईद कुर्बान का जो सिलसिला है कुर्बानी का वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो खरीदार हैं वो और जो व्यापारी हैं उनके दरमियान बहुत आको जो सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात की मवेशी मंडी में पोला बट मरकज़ निगाह बना हुआ है। ख़रीदारों को पसंद के जानवरों की तलाश है। मज़ीद जानने के हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट रोड पर मवेशी मंडी में ही मौजूद हैं। जी राना शहजाद। इस वक्त मैं गुजरात की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जो कि गुजरात एयरपोर्ट पर वाक़या ये मंडी है, लेकिन आज भी इसकी रौनकें जो है वो बहाल हैं। शहरी जो है वो खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं। पोला बट जो है वो हर किसी की तवज्जो का इस वक्त जो है वो मरकज बना हुआ है। इस वक्त जो है वो इसका मालिक मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि इसकी खुराक क्या है और इसको फाइनल आपने कितने का सेल करना है? जी इसकी खुराक में तो बहुत चीज़ें शामिल है। हम इसको दही और दूध और उसके साथ मक्खन देते हैं, और इसके साथ खल बंडा होता है जो हमारी खुराक में शामिल है। कितने का सेल करना है फाइनल इसको? डिमांड तो हम इसकी 10 लाख मांग रहे हैं, लेकिन हमें 6 लाख 6.5 लाख दे रहे हैं। जी जैसा कि आपने यहाँ पर जो है वो पोले बट के मालिक की बात सुनी और इनका ये कहना था कि इसको जो है वो बड़े नाज नखरों के साथ जो है वो पाला, इसको दूध मक्खन दही जो है वो हम खिलाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी डिमांड जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही है। और इनका ये कहना था कि जो भी खरीदार आता है इसका जो है वो 6-7 लाख रुपया जो है वो लगाता है, लेकिन इसको जो है वो फाइनल 9 लाख रुपये सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की खानवाना मंडी में मवेशियों के ऊंचे दाम, जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदार चकरा गए। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद साद से। अहमद साद, आगाह कीजिए। जैसे कि रात के इस टाइम भी जो मंडियों में गहमा गहमी जो है वो अरूज पे है। शहरियों की बड़ी तादाद रात के इस टाइम भी जो है वो मंडियों में मौजूद है। हर किसी की यही कोशिश है कि अच्छा और सस्ता जानवर खरीद के जो है सुन्नत इब्राहिम की अदायगी करें और अपने घर जो है खरीद के ले जाएं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर बात करें फैसलाबाद की मंडियों की, तो इधर जो है वो कीमतें जो है वो काफ़ी आसमान से बातें कर रही हैं। एक जानिब जो है वो जानवर वो काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से जानवर की जो है वो मांग में इजाफा हो गया, तो दूसरी जानब जो मंडियों से जानवर ख़त्म हो गया। हम इस टाइम मौजूद है खानवाना मंडी में। यहाँ पे जो छोटा जानवर बड़ा ही कम हो गया, जो बड़ा जानवर है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिस वजह से जो है वो शहरी ये शिकवा करते हुए नजर आती हैं कि एक तो जानवर नहीं है, इसी का फ़ायदा उठाते हुए व्यापारियों की जानिब से जो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि हमने सारा साल जो है इन जानवरों को पाला है, तो हम ये कैसे सस्ता दे दें, और जो शहरी हैं वो काफ़ी कम रेट लगा रहे हैं, तो हम इतने सस्ते रेट में हम घर ले जाएंगे, लेकिन जानवर जो है वो इतने सस्ते रेट में नहीं देंगे। तो इसी वाले से शहरियों की बड़ी तादाद इस टाइम जो है यहाँ पे मंडियों में मौजूद है। जो शहरी हैं वो अपना शिकवा करते
नज़र आते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानब जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि जो शहरी उनकी जानब से काफ़ी कम रेट लगाया गया है। इसी वाले से रात के इस पैर भी शहरियों और जो व्यापारी हैं उनकी जानब जो है वो भाव ताव जो कीमतों में जो भाव ताव टकराव का सिलसिला है वो भी जारी है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ईद उल अज़हा में कुछ ही देर बाकी रह गई है तो शहरियों की बड़ी तादाद अभी भी मंडियों में मौजूद है और ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीद सिलसिला वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में क़ुयूमाबाद की मंडी में जानवरों की तादाद कम रह गई। 2500 से ज़ायद बड़े जानवर और 3500 बकरे फ़रोख्त हुए। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत से। नमरा, आगाह कीजिए। जी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे में आपको मवेशी मंडियों का अहवाल बताते चले। क़यूमाबाद से मुत्तसिल मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जानवरों की तादाद के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई कम रह चुकी है। तकरीबन 10 से 20% जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें बकरे भी हैं और बड़े जानवर भी हैं। और उसके हवाले से अगर बाकी जानवरों की बात की जाए तो वो तमाम के तमाम फ़रोख्त हो चुके हैं। और जो जानवर बाकी हैं उनकी कीमतें क्या हैं और शुरू दिन से क्या थी और अब क्या हैं? एक 50 हमने पहले मांगा है, अभी एक 30 मांग रहे हैं। 2 बिक गए हैं, बाकी 4 खड़े हैं फ़िलहाल। इंशाल्लाह वो भी बिक जाएंगे। अच्छा, इनकी कीमतें क्या हैं? मतलब शुरू में क्या थी और अब क्या है? शुरू में एक 50 मांग रहे थे और अभी एक 30 मांग रहे हैं। एक 10 में जा रहे हैं, कोई लाख रुपए का बता रहा है, कोई एक 10 बता रहा है, बस इतने, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर वक्त कम है और मुकाबला भी सख्त है, ऐसे में ख़रीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। अब वक्त चूँकि बहुत कम रह चुका है इसलिए ख़रीदार भी जो है वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं, अपनी मनपसंद जानवर की तलाश में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जितने जानवर इस मंडी में मौजूद है उसमें सबसे भारी भरकम और सबसे बड़ा जानवर ये है जिसकी तकरीबन जो है 3.5 लाख रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन हो सकता है कि अगर इसको चाहने वाला, इसका कदरदान अगर उनको मिल जाता है तो हो सकता है कि वो कीमत कम भी। मेयर कराची शहर में ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात के हवाले से मुतहर्रिक हो गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चाइनीज़ कंपनी के CEOs के साथ ऑनलाइन मीटिंग की जिसमें उन्होंने कलेक्शन पॉइंट्स, छोटी बड़ी गाड़ियों, अमले और कैंप इंतजामात रात तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आलाइश ऑपरेशन कामयाब बनाना है, लापरवाही का कोई चांस नहीं। ज़िला कुरंगी और ज़िला बस्ती के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाना होंगे। इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए मुंतखब टाउन चेयरमैन के साथ राब्ते रखने की भी हिदायत की। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की तरफ से पाकिस्तानी आवाम को ईद की मुबारक दी गई है। ISPR का कहना है कि ईद उल अज़हा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नूह इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। आज का दिन शहदा की कुर्बानियों को याद रखने और इन शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। ये शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शॉपिंग करने के बाद मेहंदी लगवाने का मिशन। फैसलाबाद में ख़वातीन हाथों की सजावट में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा खिलज़ा लियाकत से। जी, आगाह कीजिएगा। बाद में ईद से एक रोज़ कबल अगर बात की जाए ख़वातीन की बाकी तैयारियों का सिलसिला जहाँ ख़त्म हो जाए, ख़वातीन ने फेशियल्स और मैनिक्योर्स तो पहले करा ली, अब मेहंदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। मैंने भी अपने हाथ में, अगर आप देख सकते हैं, मेहंदी जो है वो लगवा ली है। क्योंकि अगर देखा जाए जैसे चांद रात की तरह हम इसको मनाते हैं, बेसिकली कुर्बानी की रात होती है। कुर्बानी से एक दिन पहले का जो रोज़ होते हैं तो पूरी रात अगर देखा जाए सैलून से बहुत रश रहता है, पूरी रात जो है मेहंदी लगाने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। मैं इस वक्त एक सैलून में मौजूद हूँ, वहाँ पर भी जो है बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी बच्चियाँ और बहुत सी छोटी बच्चियाँ, डिफरेंट जो लोग हैं वो मेहंदी लगवाती दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है बाकी तैयारी जो है वो मुकम्मल पहले जो थी वो कर ली गई थी। फेशियल्स भी करा लिए थे, मैनिक्योर्स भी करा लिए थे, पेडिक्योर्स भी करा लिए थे। लेकिन अगर मेहंदी की बात की जाए, मेहंदी का जो रंग होता है ना वो ईद से एक दिन पहले जो जितना अच्छा दिखता है, तो वो आज जो है वो एक चांद रात के तरीके भी मेहंदी को मना रहे हैं। तो मेहंदियाँ जो है वो लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और ख़वातीन का यहाँ पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है जो मेहंदी लगाने के लिए आज सैलून में आ पहुँची। ठीक है खिलसा, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के लिए नए कपड़े और जूते खरीद लिए गए। अब बारी आई सजने संवरने की, तो मुल्तानी ख़वातीन ने ईद पर सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट।
खवातीन ने ईद की शॉपिंग तो कर ली, अब बारी है सजने संवरने की। सजने संवरने के लिए मुल्तानी खवातीन को है अपनी बारी का इंतजार। सिंफ नाजुक ने ईद पर सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी को फेशियल तो किसी को मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की है फिक्र। पहले हम लोग घर में बिजी थे, काम वगैरह कर रहे थे, तो आज का आखिरी दिन बचा है तो हमने कहा हम भी अपने आप को खूबसूरत बना लें। फेशियल करवाने आई हूँ। हमारी तैयारी होगी, आपको पता है सैलून्स वाले ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं इन दिनों में, तो उनकी तो तैयारी साथ साथ चलती रहती है। जिस तरह टाइम मिला थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हमारा भी इंशाल्लाह आज तक पूरा हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर्स पर फेशियल के साथ साथ मेहंदी लगवाने का सिलसिला भी जारी है। हर कोई अपनी पसंद की मेहंदी लगवाने में मसरूफ है। खवातीन का कहना था कि ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर आना जरूरी है। ईद और मेहंदी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, समझें। ईद गुजरती नहीं मेहंदी के सिवा सब लोगों की, तो सैलून पे लोगों ने आके बहुत मेहंदी की डिमांड है। खवातीन का मजीद कहना था कि चांद रात पर तो सजना संवरना जरूरी होता है। सारे काम मुकम्मल करके ब्यूटी पार्लर्स आए हैं ताकि ईद पर सबसे खूबसूरत नजर आ सके। ब्यूटिशियन के मुताबिक इस ईद पे ज्यादातर खवातीन मेहंदी का लाइट डिजाइन लगवा रही हैं, क्योंकि इस ईद पर काम ज्यादा होता है और खवातीन इसी मुनासबत से तैयारी करती हैं। कराची में भी ईद कुर्बान के मौके पर खवातीन ने अपने हाथों को मेहंदी से रिदाज़ेब बनाने के लिए मीना बाज़ार का रुख कर लिया। खवातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से, जो कि इस वक्त मीना बाज़ार में ही मौजूद हैं। जी हमना। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अपने उरूज पे पहुंच गई हैं और अभी जो तैयारियां अपने अख्तामी मराहिल को पहुंच रही हैं, जहां कुछ खवातीन अपने मार्केट का रुख कर रही हैं, अपनी तैयारियां जो चीज़ें रह गई उनको लेने में। वहीं पे ईद हो, मीना बाज़ार और मेहंदी, ये ऐसी रिवायत बन गई है कि जब ईद का और मेहंदी का नाम आए तो मीना बाज़ार में खवातीन का रश जो है वो बढ़ जाता है और सारी खवातीन ईद के मौके पर आती हैं अपने हाथों को मेहंदी से रगवाने के लिए और खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना के अपने ईद को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही होती हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और यहाँ मीना बाज़ार में हर जगह जो है मेहंदी लगाने वाली खवातीन हैं, आवाज़ें दे दे के अपनी खवातीन को बुला रही हैं कि आ जाएं इधर मेहंदी लगाएं। और यहाँ खवातीन भी बड़े शौक से आती हैं। खवातीन बच्चियाँ अपने छोटे छोटे हाथों में खूबसूरत से मेहंदी का डिज़ाइन लगवा रही हैं और अब बहुत ही शौक से जा रही। कुछ तो बच्चियाँ ऐसी भी हैं कि नींद में है, मगर नींद में भी मेहंदी लगवाना जो है उनको बहुत ज़रूरी है ताकि ईद में उनकी मेहंदी से लगा हुआ रंगा हुआ हाथ जो है खूबसूरत लगे। जब वो अपने जोड़े पहने ईद के और मेहंदी लगे हुए हाथ है तो वो और खूबसूरती का चार चांद लगा देते हैं। जी, परदेसियों के अपने शहरों को वापसी का सिलसिला भी जारी है। ईद उल अज़हा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए बस टर्मिनल्स पर बेपनाह रश है। लाहौर से मज़ीद जान लेते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बस टर्मिनल मुल्तान रोड पर, जहाँ पर जो है परदेसी जो कि लाहौर से बाहर से यहाँ लाहौर में किसी का रोज़गार है तो कोई नौकरी करता है या कोई यहाँ कारोबार की घर से आता है, वो तमाम लोग जो हैं वो अब ईद उल अज़हा मनाने के लिए अपने अपने शहरों को जो है वो रवाना हो रहे हैं। इस वक्त बस टर्मिनल पर जो है वो बेपनाह रश है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि लोग टिकट के हसूल के लिए और बसों में जो है वो बैठने के लिए जो है वो किस तरह इस वक्त जो है लारी अड्डा पर जो बस टर्मिनल है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वहाँ पर मौजूद है। आपको बताता चलूँ कि इस बस टर्मिनल से जो है मुल्तान, भावलपुर, कराची, साहिवाल, चीचा वतनी, मियाँ चन्नू, भावलपुर, इस्लामाबाद और दीगर जो इलाके हैं, अहमदपुर, शर्किया, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, तौसा शरीफ, कोट अदू, अलीपुर, राजनपुर और जो दीगर शहर हैं वहाँ पर जाने के लिए जो है वो बसें यहाँ से जो है वो तैयार हैं और जो परदेसी हैं वो ईद मनाने के लिए जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहा है। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। अटक में 31 मिलीमीटर, चकवाल 25, मरी 23, गुजरात 6, इस्लामाबाद में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईद उल अज़हा भी प्री मानसून सिस्टम के तहत ठंडी गुजरने की पेशगोई की गई है। ईद पर पंजाब में मौसम सुहाना रहने की पेशगोई की गई है। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरात, मियांवाली, खुशाब, नारोवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत मुल्का इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई की गई है। अगर लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% रहेगा।
आगे सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। तो जनाब दारुल हुकूमत में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा, तेज हवा और गरज चमक के साथ काली घटाएं बरसेंगी। दर्जा हरारत यहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 57% रहेगा। प्री मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 30 जून तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। दादू, सक्खर, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, हैदराबाद, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, मिट्टी, तरपारकर, ठट्ठा और बदीन में आंधी के साथ बारिश होगी। कराची समेत साहली इलाकों में हल्की बारिश की तवक्को है। कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब रहेगा 63%। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला, आबरान, कोहलू, जोब, लोरालाई, गुजदार और पारखान में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है और बाकी अजला में मौसम गर्म और मरतूब भी रहेगा। कोयटा में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 62% रहेगा। ईद पर खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, लेकिन मलाकंड, एबटाबाद, काकुल, स्वात, दीर, बालाकोट और कोहाट में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी होगी। पेशावर में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 55% रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की भी बात करें, यहाँ पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और इसके साथ साथ मौसम तब्दील होता है।